ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें। सेतु निर्माण। सर्वसमर्थ भगवान श्री राम ने लंका में पहुंचने का मार्ग मांगने के लिए 3 दिनों तक समुद्र देव से प्रार्थना की, किंतु मूढ़ जलनिधि पर विनय का कोई प्रभाव न पड़ते देखकर वे कुपित हो गए। उनके विशाल नेत्रों में लालिमा छा गई और उन्होंने ब्रह्मदंड के समान भयंकर बाणों को अभिमंत्रित करके अपने श्रेष्ठ धनुष पर चढ़ाकर खींचते हुए कहा, आज समस्त प्राणी रघुकुलोद्भव राम का पराक्रम देख लें। मैं समुद्र को अभी सुखा देता हूँ, फिर हमारे कोटि कोटि वीर वानर भालू पैदल ही इसे पार कर जाएंगे। अचिंत्य शक्ति संपन्न महाबाहु श्री राम के धनुष की प्रत्यंचा खींचते ही पृथ्वी कांपने लगी, पर्वत डगमगाने लगे और सूर्य देव की उपस्थिति में ही आकाश और 10 दिशाओं में अंधकार फैल गया। अंतरिक्ष से कर्कश ध्वनि के साथ वज्रपात होने लगा। समुद्र शुद्ध हो उठा और वह भय के कारण मर्यादा त्याग कर अपने तट से 1 योजन आगे बढ़ आया। मत्स्य और मकर आदि जल जंतु व्याकुल हो गए। तब जम्बू नद नामक सुवर्ण निर्मित आभूषण धारण किए स्निग्ध वैदुर्य मणि के समान दिव्य श्याम रूपधारी समुद्र हाथों में अपने ही अंतराल में स्थित दिव्य रत्नों का उपहार लिए सीतापति श्री राम के सम्मुख उपस्थित हुआ। सागर ने अपरिमित शक्ति संपन्न प्रभु के चरणों में अनुपम उपहार रखकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया। फिर उन्होंने अत्यंत विनय पूर्वक स्तुति करते हुए कहा, प्रभु, सृष्टि रचना के समय आपने ही मुझे जड़ बनाया था, अतएव मेरी जड़ता पर दृष्टि न डालकर कृपा पूर्वक मुझे क्षमा प्रदान करें। आपकी सेना में समस्त शिल्प कला में निपुण नल और नील 2 वानर हैं। ऋषियों के आशीर्वाद से इनके स्पर्श कर लेने से बड़े-बड़े पर्वत भी आपके प्रताप से जल में तैरने लगेंगे। ये सुंदर और सुदृढ़ पुल का निर्माण करने में पूर्ण समर्थ हैं। साथ ही मैं भी अपनी ओर से सहायता करूंगा। इस प्रकार मेरी मर्यादा तो सुरक्षित रहेगी ही, सब लोग अनंत काल तक आपकी संसार मलताप हरिणी कीर्ति का गान करते रहेंगे। भगवान श्री राम ने समुद्र देव के कथनानुसार अपना अमोघ बाण द्रुमकुल्य नामक देश की ओर छोड़ दिया। वह बाण एक ही क्षण में वहां का सर्वनाश करके पूर्ववत उनके तुनीर में लौट आया। प्रभु ने सेतु निर्माण की आज्ञा दी। जय श्री राम, जय श्री सीताराम और जय श्री लक्ष्मण का उच्च घोष आकाश में व्याप्त हो गया। उस समय हनुमान जी के उत्साह की सीमा न थी। वे स्वयं तो वृक्षों और पर्वतों को ला लाकर नल नील को देते तथा उनके संकेत पर समुद्र में डालते ही अत्यंत चंचल वानरों से भी संयम और उत्साह पूर्वक यही कार्य कराते। हनुमान जी के संग उनकी दक्षता, उनके श्रम, उत्साह तथा प्रोत्साहन में समस्त वानर भालू उछलते कूदते हुए जाते और शीघ्रता पूर्वक वृक्षों एवं पर्वतों को ले आते। श्री पवन कुमार की अध्यक्षता में उनके प्रोत्साहन से वानरों ने बड़ा परिश्रम किया। नल और नील ने भी अथक परिश्रम करके पहले ही दिन 14 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा पुल तैयार कर लिया। हनुमान जी को इतने से ही संतोष नहीं हुआ। दूसरे दिन उन्होंने वानर भालुओं को और प्रोत्साहित किया। वृक्षों और पर्वतों को लिए पवन पुत्र प्रायः समस्त वानरों की शौर्य, वीर्य, लगन एवं श्रम की प्रशंसा करते। फल स्वरूप दूसरे दिन 20 योजन सेतु और तैयार हुआ। हनुमान जी को अब भी संतोष नहीं था। जगजननी माता जानकी जी करुण मूर्ति उनके हृदय में व्याकुलता उत्पन्न कर रही थीं। इस कारण वे यथाशीघ्र माता सीता को
प्रभु चरणों में ले आने एवं लंकाधिपति दशानन की मुक्ति के लिए अत्यंत व्यग्र थे। नल नील सेतु निर्माण के कार्य में अथक परिश्रम कर रहे थे और श्री पवन नंदन उनकी कला एवं उनके श्रम की भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। फलतः तीसरे दिन सेतु 21 योजन और बनकर तैयार हो गया। पर श्री अंजना नंदन वर्धन पूर्ण संतुष्ट नहीं हुए। वे वनों और पर्वतों में इतने शीघ्रता से जाते और वानरों भालुओं एवं नल नील आदि के यहाँ इतनी त्वरित गति से पहुँचते कि सभी वानर भालू समझते कि मारुत सुत तेरे ही पास हैं। इस कारण चौथे दिन 1 योजन और अधिक 22 योजन पुल निर्मित हो गया। बुद्धि शक्ति एवं पराक्रम के सजीव विग्रह हनुमान जी ने वानरों को प्रोत्साहित करते हुए कहा, परम भाग्यवान वानर भालुओं, निश्चय ही तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम जग नियंता श्री राम एवं निखिल भुवन की स्वामिनी माता जानकी के कार्य में निमित्त बन रहे हो। अन्यथा भगवान श्री राम की इच्छा शक्ति से ही राक्षस कुल का ध्वंस हो जाता। वह सुअवसर इंद्र आदि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। अब यह सेतु कुल 23 योजन और शेष रह गया है। अतएव आज इसे सागर पार लंका के तट तक अवश्य ही पूरा हो जाना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। उपकृत गोवर्धन कोटि कोटि वानरों ने गर्जना की, जय श्री राम। हनुमान जी ने पुनः सिंहनाद किया, जय श्री सीताराम, और विशाल पर्वत लेने उड़ चले। दक्षिण के समस्त पर्वत सेतु में डाल दिए गए थे। इस कारण वे उत्तराखंड में हिमालय के समीप पहुँचे। उन्हें वहां द्रोणांचल का 7 कोस का सुविस्तृत शिखर अत्यंत उपयुक्त प्रतीत हुआ। शिखर का नाम था गोवर्धन। जब भगवान श्री राम के अवतार के समय देवगण उनकी दुर्लभतम मंगलमय लीला का दर्शन करने एवं उसमें सहयोग प्रदान करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए, उसी समय गोवर्धन भी गोलोक से पृथ्वी पर आए। श्री पवन पुत्र ने उन्हें उठाना चाहा, किंतु अत्यंत आश्चर्य, इनकी संपूर्ण शक्ति लगने पर भी द्रोणागिरी का वह शिखर टस से मस नहीं हुआ। श्री राम भक्त हनुमान ने अपने प्रभु का ध्यान किया ही था कि उन्हें उस श्रेष्ठ गिरी शिखर की महत्ता विदित हो गई। अरे ये तो साक्षात श्री भगवान के विग्रह गोवर्धन है। इनकी प्रत्येक शिला शाल ग्राम तुल्य है। तब तो हनुमान जी ने महिमामय गोवर्धन के चरणों में अत्यंत आदर पूर्वक प्रणाम किया और हाथ जोड़कर विनय पूर्वक कहा, पावनतम गिरिराज, मैं आपको प्रभु चरणों में उपस्थित करना चाहता हूँ। फिर आप क्यों नहीं चलते? वहाँ आप दयाधाम प्रभु की मंगल मूर्ति के दुर्लभ दर्शन ही नहीं करेंगे। प्रभु आपके ऊपर अपने सुख शांति निकेतन चरण कमल रखते हुए सागर पार कर लंका में जाएंगे। श्री राम प्रिय पवन कुमार के वचन सुनते ही गोवर्धन आनंद मग्न हो गए। वहाँ श्री भगवान के दुर्लभ दर्शन ही नहीं होंगे, प्रभु मुझ पर अपने त्रय तापहर चरण कमलों को रखते हुए ही समुद्र पार करेंगे। इस कल्पना से उनके सुख की सीमा ना रही। उन्होंने आंजनेय से कहा, पवन कुमार, मैं आपका अत्यंत कृतज्ञ हूँ। आपकी इस कृपा से मैं भी उष्ण नहीं हो सकता। आप दया करके मुझे यथाशीघ्र प्रभु के समीप ले चलें। आपकी इस अहेतु की कृपा के लिए मैं सदा ही आपका उपकृत बना रहूंगा। अब तो हनुमान जी ने उन्हें अत्यंत सरलता से उठा लिया। कपीश्वर के वाम हस्त पर गोवर्धन पुष्प तुल्य प्रतीत हो रहे थे। गोवर्धन जी की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। वे मन ही मन सोच रहे थे, आज इन महावीर हनुमान जी की कृपा से कितने दिनों के बाद मेरी लालसा पूर्ण हुई।
मंगल एवं परोपकारी मूर्ति इन पवन नंदन ने इस प्रकार कितने प्राणियों का हित किया है। मेरा सौभाग्य है जो आज मुझे इनके दर्शन और स्पर्श का सुअवसर प्राप्त हो गया। आज इनकी कृपा से मुझे मेरे जीवन सर्वस्व कमल नयन प्रभु के दर्शन हो जाएंगे। इस प्रकार गोवर्धन मन ही मन प्रभु एवं उनके भक्त का स्मरण, चिंतन एवं गुणगान करते जा रहे थे और उधर भक्त वाचक कल्पतरु परम प्रभु ने सोचा, गोवर्धन गोलोक के मेरे मुरली मनोहर श्री कृष्ण रूप में अनन्य भक्त हैं। यहाँ उन्होंने कहीं मुझसे उसी रूप में दर्शन देने का आग्रह किया तो उनके सच्चे शुभेशी हनुमान जी की ओर देखकर मुझे मर्यादा का त्याग करना पड़ेगा। क्या किया जाए? बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु सोच ही रहे थे कि उस 5वें दिन 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत दृढ़तम सेतु का शेष 23 योजन भाग भी पूर्ण हो गया। फिर क्या था, तत्क्षण श्री राघवेंद्र की आज्ञा प्रचारित हुई। सेतु बंधन का कार्य पूरा हो गया। अतएव अब पर्वत एवं वृक्ष आदि की आवश्यकता नहीं। जिनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ कहीं भी हो, वे वहीं उन्हें छोड़कर तुरंत प्रभु के समीप पहुंच जाएं। चंचल एवं वीर वानरों ने दौड़ते हुए सर्वत्र श्री रघुनाथ जी की आज्ञा सुना दी। उनके हाथ में जो पर्वत या वृक्ष जहाँ थे, वे उन्हें वहीं छोड़कर प्रभु के समीप दौड़ चले। आज दक्षिण भारत में वीर वानरों के छोड़े हुए वे ही पर्वत विद्यमान हैं। वहाँ के पर्वत तो पहले सेतु के काम आ चुके थे। महामहिमामय गोवर्धन को अपने हाथ में लिए केसरी किशोर उस ब्रज धरा तक पहुँचे ही थे कि आकाशवाणी से उन्होंने प्रभु की आज्ञा सुनी। हनुमान जी ने गोवर्धन जी को तुरंत वहीं रख दिया, किंतु उन्हें अपने वचन का ध्यान था। उसी समय उन्होंने देखा कि गोवर्धन जी अत्यंत उदास होकर उनकी ओर आशा भरे नेत्रों से देख रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, मेरे भक्त प्राण धन स्वामी मेरे वचनों की रक्षा तो करेंगे ही। और वे शीघ्रता से प्रभु की ओर उड़ चले। हनुमान जी ने प्रभु के समीप पहुंचकर उनके चरणों में प्रणाम किया और उनके सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दयामय सर्वज्ञ प्रभु ने उनका अभिष्ट पूछा तो उन्होंने अत्यंत विनम्रता से निवेदन किया, प्रभु, मैंने गोवर्धन को आपके दर्शन और परम पावन चरण कमलों के स्पर्श का वचन दे दिया था, किंतु वानरों के द्वारा आपका आदेश प्राप्त होते ही मैंने उन्हें ब्रज भूमि में रख दिया। वे अत्यंत उदास हो गए। मैंने उन्हें पुनः आश्वासन भी दे दिया है। सर्वांतर अंतर्यामी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने हनुमान जी के चुप होते ही कहा, प्रिय हनुमान, तुम्हारा आश्वासन और तुम्हारा वचन मेरा ही आश्वासन और मेरा ही वचन है। गोवर्धन को मेरी प्राप्ति अवश्य होगी, किंतु उन्हें मेरा मयूर मुकुट वंशी विभूषित वेश प्रिय है। अतएव तुम उनसे कह दो कि जब मैं द्वापर में ब्रज धरा पर उनके प्रिय मुरली मनोहर रूप में अवतरित होऊंगा, तब उन्हें मेरे दर्शन तो होंगे ही। मैं ब्रज बालकों सहित उनके फल फूल एवं तृण आदि समस्त वस्तुओं का उपयोग करते हुए उन पर क्रीड़ा करूंगा। इतना ही नहीं, अनव्रत 7 दिनों तक मैं उन्हें अपनी अंगुली पर धारण किए भी रहूंगा। कृपा मूर्ति श्री राम की जय। पवन कुमार के मुख से स्वतः निकल पड़ा। आनंद मग्न हनुमान जी अंतरिक्ष से गोवर्धन जी के समीप पहुँचे। अत्यंत उत्सुकता से प्रतीक्षा करते हुए उनसे हनुमान जी ने कहा, गिरिराज, आप धन्य हैं। भक्त पराधीन प्रभु ने आपकी कामना पूर्ति का वचन दे दिया।
द्वापर में मयूर मुकुटी वंशीधर आपके आराध्य वेश में आपके ऊपर बाल क्रीड़ा करेंगे। वे प्रभु उस समय आपके जल, पत्र, पुष्प, फल, शिला एवं तृण लता आदि प्रत्येक वस्तु का उपभोग तो करेंगे ही, 7 दिनों तक निरंतर आप उनके कर कमलों पर निवास भी करेंगे। गिरिराज आनंद मग्न हो गए। नेत्रों में प्रेमाश्रु भरे उन्होंने अत्यंत विनम्रता पूर्वक श्री राम भक्त हनुमान से कहा, आंजनेय, आपके इस महान उपकार के बदले मैं आपको कुछ भी देने की स्थिति में नहीं हूँ। मैं आपका सदा कृतज्ञ रहूंगा। सहस्त्राब्दियों से गिरिराज पूजित हैं। विरक्त महात्मा एवं संत भक्ति पूर्वक उनकी परिक्रमा कर अपने अभिष्ट की सिद्धि प्राप्त करते हैं। परम भाग्यवान गिरिराज जी को यह गौरवशाली पद द्वापर में अवतरित वंशीधर रूपी श्री राम ने अपने भक्त आंजनेय के वचन की रक्षा के लिए ही प्रदान किया था। निश्चय ही जिस भाग्यवान को हनुमान जी का दर्शन प्राप्त हो जाए, उसे प्रभु प्राप्ति तो होकर ही रहेगी। करुणा मूर्ति पवन कुमार अपने भक्त को प्रभु तक पहुँचाए बिना चैन नहीं लेंगे। गिरिराज से अत्यंत प्रेम पूर्वक मिलकर परमोपकारी हनुमान जी अपने प्रभु श्री रघुनाथ जी के चरणों में लौट आए। विशाल समुद्र पर 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा सुविस्तृत सेतु निर्मित हो जाने पर लीला बिहारी भक्त वत्सल प्रभु श्री राम ने चकित होकर वानरों से पूछा, अरे ये पत्थर पानी पर कैसे तैरने लगे? वानरों ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु, आपके राम नाम की महिमा है। उसी के प्रताप से ये पर्वत और ये बड़े-बड़े शिलाखंड समुद्र पर तैर रहे हैं। कुतूहलवश श्री रघुनंदन ने छोटे-छोटे 2-3 पत्थर उठाकर समुद्र के जल पर रखे, पर ये सब के सब डूबकर नीचे चले गए। तब प्रभु ने कहा, यह कैसे संभव है? मैं स्वयं इन पत्थरों को अपने हाथ से छोड़ रहा हूँ, किंतु ये पानी पर तैरने के बदले डूबते जा रहे हैं। वानर भालू एक दूसरे का मुख देखने लगे, किंतु उसी समय प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त पवन कुमार हनुमान ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, स्वामी, आप जिसे अपने कर कमलों से छोड़ देंगे, वह तो सहज ही डूब जाएगा। आपके बिना प्राणी की गति कहाँ प्रभु? श्री राघवेंद्र मुस्कुरा उठे पवन पुत्र हनुमान जी की बात सुनकर। वानर भालुओं की विशाल वाहिनी के साथ श्री राम ने समुद्र को पार किया। वहां उन्होंने सुबेल पर्वत पर डेरा डाला। एक ऊंचे सुंदर एवं समतल शिखर पर सुमित्रा नंदन ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर सुमनों को सजाया और फिर उसके ऊपर एक सुंदर मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर करुणा अवतार परम प्रभु श्री राम वानर राज सुग्रीव जी की गोद में अपना सिर रखकर लेट गए थे। उनकी बाईं और उनके विशाल धनुष तथा दाहिनी और अक्षय तुनीर पड़ा था। प्रभु एक दीप्तिमान तीक्ष्णतम शर पर अपना कर कमल फेर रहे थे और भाग्यवान विभीषण जी उनसे धीरे-धीरे परामर्श कर रहे थे। अत्यंत सौभाग्यशाली अंगद और हनुमान जी उनके परम दुर्लभ चरण कमलों को धीरे-धीरे दबा रहे थे और उनकी दृष्टि प्रभु के मुखारविंद पर थी। वीरवर सौमित्र धनुष बाण धारण किए प्रभु के सिरहाने अत्यंत सावधान होकर वीरासन से बैठे थे। उसी समय पूर्व दिशा में उदित चंद्रमा को देखकर भगवान श्री राम ने कहा, आप लोग अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बतलाएं कि इस चंद्रमा में यह श्याम रंग कैसा है। सबने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार उत्तर दिए। सबके अंत में हनुमान जी ने उत्तर दिया, प्रभु, चंद्रमा आपका प्रिय दास है और आपकी सुंदर श्यामला मूर्ति उनके हृदय में निवास करती है। वही श्यामता सुधांशु में झलक रही है। सच तो यह है कि पवन तनय के रोम रोम में
उनके प्राणाराध्य श्री राम ही बसे हुए थे। उन्हें सर्वत्र अपने प्रभु के ही दर्शन होते थे। अतएव शशि मंडल में श्री राम दर्शन उनके लिए स्वाभाविक ही थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सम्रांगण में हनुमान जी। दूसरे दिन भगवान श्री राम ने अपनी सचिव महामती जांबवान के परामर्श से दशग्रीव को समझाने के लिए दूत के रूप में युवराज अंगद को लंका भेजा, किंतु रावण के सिर पर तो मृत्यु नाच रही थी। इस कारण उस पर किसी बात का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। युद्ध प्रारंभ हो गया। राक्षस मायावी थे और वे भिंदीपाल, खड़ग, शूल, परशु, शक्ति, तोमर, धनुष बाण और गदा आदि विविध अस्त्र शस्त्रों से युद्ध करते थे। वे वीर एवं पराक्रमी तो थे ही, पराजय की सी स्थिति उत्पन्न होते ही अदृश्य हो जाते और आकाश से धूल, अस्थि एवं रक्त आदि की वर्षा करने लगे। अपनी सेना को व्याकुल देखकर मायापति श्री राम अपने एक ही शर से उन मायावी राक्षसों की माया का विनाश कर देते। तब वानर भालू पुनः अत्यधिक उत्साह से युद्ध करने लगते। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की विशाल सेना में सुग्रीव जी, मंत्रियों सहित विभीषण जी, हनुमान जी, अंगद जी, नील नल, मैंद, द्वेद, गज, गवाक्ष, गवया, शरभ, गंधमादन, पनस, कुमुद, हर, यूथपति, रंभ, जांबवान, सुषैण, ऋषभ, दुर्मुख तथा शतबली आदि प्रमुख योद्धा थे। इन परम पराक्रमी वीरों के अधीन लाखों लाखों योद्धा वानर भालू थे। वानर भालुओं के पास कोई अन्य अस्त्र शस्त्र तो थे नहीं। ये गगन चुंबी अटालिकाओं पर चढ़ जाते और उनके कंगूरों को तोड़कर राक्षसों पर प्रहार करते। क्रोध से किटकिटाते हुए असुरों पर कूद पड़ते, उन्हें थप्पड़ों से मारते, उन पर वज्रतुल्य मुष्टिका से प्रहार करते, उनको लातों से रौंदते और दांतों से काटते। वानर भालुओं की गर्दन तोड़ देते और नखों से उनका हृदय विदीर्ण कर देते। उनके गालों को फाड़ डालते, उनकी भुजाएं उखाड़ कर फेंक देते। कुछ वानर भालू राक्षसों को पकड़कर उन्हें रेत में गाड़ देते और कुछ उन्हें पकड़कर समुद्र में डुबा देते। समर भूमि में महापराक्रमी एवं महाबली पवन पुत्र तो राक्षसों के लिए साक्षात काल तुल्य ही प्रतीत होते थे। उन्होंने अकेले ही लंका के मनोरम प्रमदा वन को तहस नहस करके कितने ही शूरवीर असुरों का संहार किया था। उनके हाथों रावण पुत्र अक्षय कुमार की मृत्यु एवं वैभवमयी अनुपम लंका का सर्वनाश राक्षस देख चुके थे। आकाश को विदीर्ण करने वाला श्री हनुमान जी का सिंहनाद उन्हें क्षणार्ध के लिए भी विस्मृत नहीं हुआ था। अतएव उनके हतोत्साह होने के लिए मरकटाधीश का नाम ही पर्याप्त था। जहाँ प्रज्वलित अग्नि के समान दुर्धर्ष हनुमान जी स्वयं हाथों में विशाल शैल धारण कर मेघ गर्जन करते हुए दिख जाएं, वहां तो राक्षसों के प्राण पखेरु ही उड़ जाते थे। ओज तेज एवं सफूर्ति के आकार विग्रह बजरंग बली जहां पहुंचते वहां राक्षस सैन्य का सामूहिक संहार हो जाता। अधिकांश राक्षस उनकी चपेट से रक्त वमन करने लगते हुए प्राण त्याग देते और कुछ भागकर लंका में प्रवेश कर जाते। श्री हनुमान जी एक ही स्थान पर युद्ध करते हों ऐसी बात नहीं। वे जब वहां वानर सैन्य पर असुरों का दबाव पड़ता देखते, वहां जय श्री राम का गगन भेदी घोष करते हुए सीधे राक्षसों के मध्य उनके ऊपर कूद पड़ते। राक्षस समूह का दलन हो जाता।
वे अश्व, सारथी एवं रथ सहित वीरों को आकाश में इतने वेग से फेंकते कि वे चक्कर काटते हुए समुद्र के जल में गिरकर समाप्त हो जाते। वे असुरों को उनकी टांग, हाथ या सिर, जब जिसका जो अंग हाथ में आया, पकड़कर समुद्र में फेंक देते। इस प्रकार हनुमान जी त्वरित गति से सहस्त्रों असुरों का संहार कर देते। वे छोटे-छोटे वृक्षों को तो स्पर्श ही नहीं करते थे, सीधे छलांग मारते और समीप का बड़ा पर्वत उठाकर विद्युत गति से लौटते और असुरों पर फेंक देते। रह कर कुछ पर्वत और विशाल शिलाखंड लंका में भी फेंकते रहते। सर्वत्र त्राही त्राही मच जाती। पवन पुत्र श्री हनुमान अब विश्रांत युद्ध क्षेत्र में राक्षसों का इतना भयानक संहार करते कि रण में उपस्थित असुर गणों के मन में रावण के सर्वनाश का निश्चय ही हो जाता। हनुमान जी अत्यंत तीव्र गति से युद्ध के प्रत्येक स्थल पर पहुंचते। जहां वानर भालू दुर्बल पड़ते, वहीं वे राक्षसों पर टूट पड़ते, उनको समाप्त कर अपनी सेना में उत्साह बढ़ाते और फिर तुरंत दूसरी ओर चले जाते। उनमें इतनी स्फूर्ति थी कि एक होते हुए भी वे अनेक वानरों को अपने ही समीप एवं राक्षसों को अपने ही सम्मुख दिखते। रावण के प्रख्यात वीर ध्रुमाक्ष, अवनी, अकंपन, अतिकाय, देवांतक और त्रिश्रा आदि प्रमुख राक्षस हनुमान जी के हाथों मारे गए। इस समाचार से रावण अधीर हो गया। वज्रधारी इंद्र पर विजय प्राप्त करने वाले उनके प्रख्यात शूर वीर पुत्र मेघनाद ने उन्हें आश्वासन दिया और युद्ध सामग्री से संपन्न वेगशाली रथ पर आरूढ़ होकर वह युद्ध क्षेत्र में पहुंचे। हनुमान जी की वीरता, पराक्रम एवं रण कौशल से स्वयं इंद्रजीत भी मन ही मन भयभीत रहता और युद्ध में उसने दूर ही रहने का भरसक प्रयत्न करता। उस दिन उसने वानर सेना का भयानक संहार किया। उसकी बाण वर्षा से सुग्रीव जी, अंगद जी, नील जी, शरभ जी, गंधमादन जी, जाम्बवान जी, सुषैण जी, वेगदर्शी जी, मैंद जी, नल जी, ज्योतिर्मुख जी तथा द्विद आदि सभी प्रख्यात शूर वीर वानर घायल हो गए। उनके ब्रह्मास्त्र से श्री राम और लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए। अपने घायल सैनिकों को देखते हुए विभीषण जी जब शरविद्ध वृद्ध जामवान जी के पास पहुंचे तो उनका हृदय कांप उठा। उन्हें जामवान जी के जीवन के संबंध में संशय उत्पन्न हो गया था। विभीषण जी ने उनके विशाल शरीर पर प्रेम पूर्वक हाथ फेरते हुए उनका समाचार पूछा। तब जामवान जी ने उत्तर में कहा, राक्षस राज, मेरे सभी अंग तीक्ष्ण बाणों से बींधे हुए हैं, अतः कष्ट के कारण मैं तुम्हें नेत्र खोलकर देख भी नहीं सकता। केवल स्वर से तुम्हें पहचान रहा हूँ। तुम इतना ही बता दो कि वानर श्रेष्ठ अंजना नंदन जीवित हैं या नहीं। विभीषण जी ने चकित होकर उनसे पूछा, रक्षराज, आपने वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद की तो बात ही दूर रही, स्वयं भगवान श्री राम और सौमित्र तक का भी समाचार नहीं पूछा। पवन पुत्र हनुमान जी के प्रति आपका सर्वाधिक प्रेम दिख रहा है, इसका हेतु क्या है प्रभु? वाणविद्ध जामवान जी ने अत्यंत कष्ट से उत्तर दिया, राक्षस राज, यदि वीरवर हनुमान जी जीवित हों तो वानरों की मरी हुई सेना भी जीवित ही है, ऐसा समझना चाहिए। और यदि उनके प्राण निकल गए हों तो हम लोग जीते हुए मृतक के तुल्य हैं। तात, यदि वायु के समान वेगशाली और अग्नि के समान पराक्रमी पवन कुमार हनुमान जी जीवित हैं तो हम सबके जीवित होने की आशा की जा सकती है। उसी समय हनुमान जी वहां पहुंच गए और उन्होंने वृद्ध जामवान जी के दोनों चरणों को स्पर्श करके विनय पूर्वक प्रणाम किया। मारुतात्मज के स्पर्श से पीड़ित जामवान जी का मुख दीप्तमान हो उठा। उन्होंने हनुमान जी से कहा, वानर सिंह आओ,
संपूर्ण वानरों की रक्षा करो। तुम्हारे सिवा दूसरा कोई पूर्ण पराक्रम से युक्त नहीं है। तुम ही इन सबके परम सहायक हो। यह समय तुम्हारे ही पराक्रम का है। मैं दूसरे किसी को इसके योग्य नहीं देखता। स्वयं कराल की मूर्ति कंजलगिरी तुल्य कुंभकर्ण रण क्षेत्र में उतरा। उसे देखते ही वानर रीछ वृक्ष और पर्वत उखाड़कर उसके ऊपर डालने लगे। वे एक एक बार में करोड़ों पहाड़ों के शिखरों में उस पर प्रहार करते थे, परंतु उससे ना तो कुंभकर्ण का मन ही विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता, वानर भालू भयभीत हो गए। उसी समय श्री हनुमान जी वहां पहुंच गए। उन्होंने कुंभकर्ण को एक घूंसा मारा। आंजनेय की वज्रमुष्टि के प्रहार से वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। भाग्यवश वह एक ही दिन के युद्ध में भगवान श्री राम के बाण से मुक्त हो गया। विवशतः क्रुद्ध रावण स्वयं युद्ध भूमि में आया। उसके हाथ में अत्यंत भयानक एवं दीप्तिमान धनुष था। उसने अपने तीक्ष्णतम शरों की वर्षा से वानर सैन्य को विचलित कर दिया। उस समय बजरंगबली हनुमान जी कूदकर उनके रथ के समीप पहुंच गए और अपना दाहिना हाथ उठाकर उन्होंने रावण को भयाक्रांत करते हुए कहा, देखो 5 उंगलियों से युक्त मेरा वह दाहिना हाथ उठा हुआ है। तुम्हारे शरीर में चिरकाल से जो जीवात्मा निवास करती है, उसे आज यह इस देह से अलग कर देगा। परम पराक्रमी रावण ने अत्यंत कुपित होकर कहा, वानर तुम निश्चिंत होकर पहले मुझ पर प्रहार कर लो, तब तुम्हारा पराक्रम देखकर मैं तुम्हारा प्राण हरण करूंगा। हनुमान जी ने उत्तर दिया, तुम यह क्यों भूल जाते हो कि मैंने पहले ही तुम्हारे प्राण प्रिय अक्षय कुमार को मार डाला है। आंजनेय की इस उक्ति से रावण का हृदय जल उठा। उसने तुरंत हनुमान जी के वक्ष पर हाथ से प्रहार किया। बल विक्रम संपन्न महातेजस्वी रावण की मुष्टिका के आघात से हनुमान जी क्षण भर के लिए विचलित हो गए, किंतु वे बड़े बुद्धिमान और तेजस्वी थे। सुस्थिर होते ही उन्होंने भी अत्यंत क्रोध पूर्वक राक्षस राज को कसकर एक घूंसा मारा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। परम पराक्रमी वज्रांग महावीर का वज्र तुल्य घूंसा लगते ही रावण कांप उठा। कुछ क्षणों उपरांत उसने संभल कर कहा, शाबाश वानर, पराक्रम की दृष्टि से तुम मेरे प्रशंसनीय प्रतिद्वंदी हो। वीरवर पवन कुमार ने उत्तर दिया, अरे रावण, तुम अब भी जीवित हो, इसलिए मेरे पराक्रम को धिक्कार है। अब तुम एक बार और मुझ पर प्रहार करो। तुम्हारे प्रहार के अनंतर जब मेरा मुक्का पड़ेगा, तब तुम यमलोक पहुंच जाओगे। श्री मर्कटाधीश के वाग्बाण से राक्षस राज रावण के नेत्र लाल हो गए। उसने अत्यंत कुपित होकर हनुमान जी के वक्षस्थल पर अपना प्रचंड घूंसा मारा। रावण के मुक्के से हनुमान जी पुनः विचलित हो उठे। धैर्य पूर्वक उनके संभलते संभलते रावण वानर सेनापति नील पर चढ़ बैठा। हनुमान जी उधर दौड़े, किंतु रावण को नील से युद्ध करते हुए देखकर उन्होंने कहा, अरे निशाचर, इस समय तो तुम दूसरे से युद्ध कर रहे हो, इस कारण मैं तुम पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। इस प्रकार हनुमान जी की प्रचंड वीरता के कारण शत्रुओं के रक्त से लिप्त उनका दर्शन होने पर रावण भी मन ही मन कांप उठा था। एक बार वह सुमित्रा नंदन से युद्ध करने में लगा था, तथा लक्ष्मण जी के तीक्ष्णतम शरों से व्याकुल होकर भी वह उन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा पा रहा था। उसका सारा शरीर मेद और रक्त से सन गया था। उस अवस्था में उसने रणभूमि में ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति बड़े वेग से श्री रामानुज पर छोड़ दी।
वह शक्ति लक्ष्मण जी के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई और वे आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। रावण प्रसन्न होकर लक्ष्मण जी के समीप पहुंचा और उन्हें उठाने लगा, किंतु भगवान शिव के कैलाश पर्वत को उठा लेने वाला रावण श्री रामानुज के शरीर को हिला भी ना सका। उस समय हनुमान जी दौड़े और अत्यंत कुपित होकर उन्होंने रावण की छाती में वज्रतुल्य मुष्टि से प्रहार किया। उस मुक्के के भयानक प्रहार से रावण को चक्कर आ गया। वह घुटने के बल बैठ गया और कांपता हुआ गिर पड़ा। उसके मुख, नेत्र और कानों से रक्त बहने लगा। तड़पता हुआ, छटपटाता हुआ और चक्कर काटता हुआ रावण विवशतः अपने रथ के पिछले भाग में निश्चेष्ट हो गया और अपने रथ पर जा बैठा। उधर हनुमान जी सुमित्रा कुमार को अपने दोनों हाथों से उठाकर श्री रघुनाथ जी के समीप ले गए। शत्रुओं के लिए ने उनके समीप जाकर कहा, प्रभु, जैसे भगवान विष्णु गरुड़ पर चढ़कर दैत्यों का संहार करते हैं, उसी प्रकार आप मेरी पीठ पर चढ़कर इस राक्षस को दंड दें। आंजनेय जी की प्रार्थना सुनकर भगवान श्री राम उनकी पीठ पर चढ़कर असुर राज रावण से युद्ध करने लगे। आवश्यकता अनुसार सुमित्रा कुमार भी पवन नंदन के कंधे पर बैठकर शत्रु से युद्ध करते। इस प्रकार महावीर हनुमान युद्ध भूमि में सर्वत्र प्रमुख भूमिका अदा करते थे। उन्होंने कितने राक्षसों को जीवन से मुक्त किया, इनकी संख्या नहीं। निश्चय ही युद्ध भूमि में असुरों को साक्षात काल के वेश में दर्शन देने वाले हनुमान जी के हृदय में उनके प्रति अपार करुणा भरी थी। वे प्रत्येक असुर को यथा संभव प्रभु के सम्मुख लाकर प्रभु का स्मरण करते हुए उनका वध करके उन्हें सदा के लिए अक्षय सुख शांति निकेतन प्रभु ने धाम भेज देने के लिए प्रति क्षण प्रयत्नशील थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी द्वारा संजीवनी लाना। युद्ध उत्तरोत्तर भयावह होता जा रहा था। रणांगण में मेघनाथ आए। उनके सम्मुख विशाल धनुष बाण धारण किए लक्ष्मण जी थे। भयानक संग्राम हुआ। इंद्रजीत ने अपने बाणों की वर्षा से वानर भालुओं को अधीर कर दिया। मेघनाथ की गर्जन तर्जन देखकर महावीर हनुमान जी ने तुरंत एक पर्वत शिखर उखाड़कर उनके ऊपर फेंका। प्राण रक्षा के लिए निशाचर आकाश में उड़ चला, अन्यथा अपने रथ, सारथी और घोड़ों के साथ वह भी वहीं पिस गया होता। हनुमान जी उसे बार बार ललकारते थे, किंतु रावण पुत्र उनसे दूर ही रहता था। वह अच्छी प्रकार समझ रहा था कि पवन पुत्र से भिड़ना मृत्यु वरण से कम नहीं है। मेघनाथ और लक्ष्मण में भयंकर युद्ध हुआ। मेघनाथ ने सौमित्र पर अनेक प्रहार करके अस्त्र शस्त्रों से प्रहार किया, किंतु वे सभी व्यर्थ होते गए। असुर ने अनेक छल कपट एवं अनीतिपूर्ण कार्य किए, परंतु श्री रामानुज ने क्रुद्ध होकर अपने तीक्ष्ण बाणों से उनके रथ को नष्ट कर दिया। सारथी की मृत्यु हो गई। रावण कुमार क्रोधोन्मत्त होकर लक्ष्मण जी को मार डालना चाहता था, किंतु उसका कोई वश नहीं चल रहा था। उल्टे वीरवर लक्ष्मण जी के साथ युद्ध कौशल से उसी के प्राण संकट में पड़ गए। अपनी रक्षा का कोई मार्ग ना देखकर उस क्रूर असुर ने लक्ष्मण जी पर ब्रह्म प्रदत्त अमोघ शक्ति फेंकी। शक्ति अत्यंत तीव्र गति से सुमित्रा कुमार के विशाल वक्ष स्थल में प्रविष्ट हो गई। रक्त की धारा फूट पड़ी और श्री रामानुज अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। लक्ष्मण जी को मूर्छित देखकर मेघनाथ जी उन्हें उठाने दौड़े। लक्ष्मण जी को उठाने हेतु उसी ने नहीं, उनकी तरफ अनेक वीर राक्षसों ने अपनी संपूर्ण शक्ति लगा दी, किंतु शेषा अवतार लक्ष्मण जी को वे हिला भी ना सके।
राक्षस सिर झुकाकर लौट गए। उस समय हनुमान जी दूसरी ओर राक्षसों के संहार में लगे थे। सूचना प्राप्त होते ही वे उछलकर साक्षात यम की तरह भयानक हो गए। अनेक नेत्रों से आग की ज्वाला निकलने लगी। फिर तो कुछ ही देर में वहां असुर सैनिकों का सर्वनाश हो गया। कुछ ही असुर पलायन कर प्राण बचा सके। तब हनुमान जी ने श्री रामानुज को सहज ही अपने अंक में उठा लिया। सुंदरतम सुमित्रा कुमार की मलिन मुखाकृति को देखकर वज्रांग बलि के नेत्रों से आंसू भर आए। संध्या के समय श्री रघुनाथ जी लक्ष्मण जी की चिंता कर रहे थे कि हनुमान जी उन्हें अपने हाथों में उठा लाए। उन्होंने मूर्छित सुमित्रा कुमार को प्रभु के सम्मुख लिटा दिया। श्री रामानुज को मूर्छित देखकर समस्त वानर भालू चिंतित हो गए और अपने भाई लक्ष्मण के वक्ष में इंद्रजीत की प्रविष्ट हुई अमोघ शक्ति एवं उनके मार के नेत्र भी सजल हो गए। परंतु इस विकटतम परिस्थिति में सबको संभालने का दायित्व भी उन पर ही था। अतएव अपने मन को दृढ़ करके वे सबको उत्साहित करते हुए बोले, प्रभु मेरे रहते आप छोटे भाई की चिंता क्यों करते हैं? यदि आप आज्ञा प्रदान करें तो मैं अभी स्वर्ग से अमृत ले आऊं या सुधांशु जी को वस्त्र की भांति निचोड़कर उनका अमृत सुधा कुमार के मुख में डाल दूं। सुमित्रा कुमार के जीवन की रक्षा के लिए मैं पृथ्वी को भेद कर तुरंत पाताल लोक चला जाऊंगा और वहां नागों को मारकर अमृत कुंड ही लाकर लक्ष्मण जी को उसमें स्नान करा दूंगा। यही क्यों आज मैं साक्षात काल को ध्वंस कर देता हूँ, जिससे लक्ष्मण जी के लिए तो चिंता दूर हो ही जाएगी, समस्त प्राणी भी सदा के लिए मृत्यु से मुक्त हो जाएंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमान जी का प्रलंकर स्वरूप प्रकट होता जा रहा था। कार देख ही लिया है। वह सुषैण नामक योग्यतम चिकित्सक हैं, तुम उन्हें ले आओ। उनके बताए हुए उपचार से निश्चय ही लक्ष्मण जी के घाव तुरंत भर जाएंगे और ये पूर्ववत शक्ति संपन्न हो जाएंगे। विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को सुषैण के घर का ठीक पता भी बता दिया। बस हनुमान जी अत्यंत छोटा रूप धारण कर लंका में तुरंत प्रविष्ट हो गए। सुषैण जी के द्वार पर पहुंचकर उन्होंने देखा सुषैण शत्रु पक्ष के चिकित्सक हैं, कहीं ये चलना स्वीकार ना कर दें। बस पवन कुमार ने अधिक समय नष्ट करना उचित नहीं समझा। उन्होंने उनका संपूर्ण भवन समूल ही उखाड़ लिया और उसे आकाश मार्ग से लाकर श्री रघुनंदन के समीप कुछ दूरी पर रखकर खड़े हो गए। सुषैण जी अपने भवन से निकले तो श्री राम की सेना को देखकर चकित हो गए। उन्हें समझते देर ना लगी कि मुझे किस लिए लाया गया है। विभीषण जी ने भी उन्हें स्थिति समझा दी। सुषैण जी ने तुरंत नाड़ी, हृदय एवं घाव की परीक्षा की और बोले, घाव गंभीर है, किंतु वहां पहुंचने पर आपको अत्यंत ऊंचाई पर सुवर्णमय पर्वत ऋषभ का तथा कैलाश शिखर का दर्शन होगा। उन दोनों शिखरों के बीच अत्यंत दीप्तमान औषधियों का पर्वत द्रोण दिखाई देगा। उसकी दीप्ति अद्भुत है और वहां सभी औषधियां सुलभ हैं। वहां संजीवनी, विषलय करणी, सुवर्ण करणी और संघानी नामक महा औषधियां प्रकाशित रहती हैं। आप उन्हें शीघ्र लाकर लक्ष्मण जी को प्राण दान करें। स्मरण रहे, ये औषधियां सूर्योदय के पूर्व तक ही उपयोगी सिद्ध हैं। सूर्योदय के अनंतर सुमित्रा कुमार की रक्षा असंभव हो जाएगी। जय श्री राम। श्री रघुनंदन के चरणों में प्रणाम कर अंजना नंदन ने गर्जना की और वायु के वेग से उड़े। उन्हें हिमालय के समीप पहुंचते देर ना लगी। उन्होंने हिमालय की तराई में एक सुंदर तपोवन देखा। वह तपोवन 1 योजन विस्तृत था
और उसमें पके हुए सुंदर फलों से लदे कदली, शाल, खजूर और कटहल आदि के वृक्ष लगे थे। उक्त तपोवन के एक सुरमय आश्रम में एक तेजस्वी मुनि भगवान शंकर की पूजा कर रहे थे। हनुमान जी तृषा का अनुभव कर रहे थे। उन्होंने सोचा यहाँ जल पीकर तब द्रोणगिरि पर चलूं। उन्होंने मुनि के चरणों में नमस्कार कर कहा, भगवान, मैं भगवान श्री राम का दूत पवन पुत्र हनुमान हूँ। स्वामी के आवश्यक कार्य से जा रहा हूँ। मुझे अत्यधिक प्यास लगी है, कृपया मुझे जल बता दीजिए। तुम मेरे कमंडलू का जल पी सकते हो। मुनि ने उत्तर में हनुमान जी से कहा, मुनीश्वर, कमंडलू के जल से ही मेरा काम नहीं चलेगा। मेरी तृप्ति के लिए कोई जलाशय बताइए। मुनि ने दांत पीस लिए। हनुमान जी के कार्य में देर करने के लिए उन्होंने कहा, कपेंद्र, मुझसे कुछ छिपा नहीं है। तपोबल से मैं त्रिकाल की बात जानता हूँ। श्री राम का लंकाधिपति रावण के साथ युद्ध छिड़ा हुआ है। यद्यपि लक्ष्मण इंद्रजीत की अमोघ शक्ति से मूर्छित हो गए हैं, किंतु अब सुमित्रा कुमार और समस्त वानर वृंद सचेत होकर बैठ गए हैं। अतएव तुम यहाँ स्थिरता से मधुर फलों को खाकर जल पी लो और फिर विश्राम करो और तदंतर लौट जाना। हनुमान जी बोले, मुनिवर, आप मुझे केवल जलाशय बतला दीजिए। मैं प्रभु के दर्शन के बिना एक क्षण के लिए भी विश्राम करना नहीं चाहता। श्री रघुनाथ जी के कार्य में विघ्न उपस्थित करने के लिए भेजे गए मुनि वेशधारी मायावी असुर कालनेमी के कमंडलू का विष व्यर्थ गया। मुनि रूपधारी असुर ने कहा, वे औषधियां सर्वसाधारण को नहीं दिखती। हाँ, मायाविनी घोर रूपिणी मकरी ने उनका पैर पकड़ लिया। नेत्र खोलकर पवन पुत्र ने देखा, मकड़ी उन्हें निगलने का प्रयास कर रही है। बस हनुमान जी ने क्रुद्ध होकर उसका मुख फाड़ डाला। वह उसी समय मर गई। सहसा हनुमान जी ने आकाश में एक दिव्य रूपिणी स्त्री को देखा। उनसे उन्होंने कहा, कपीश्वर, मैं शापग्रस्त धान्य माली नामक अप्सरा थी। आज आपकी कृपा से मैं शाप मुक्त हो गई। अनग, यह सुरमय आश्रम सर्वथा कृत्रिम है। मुनि के वेश में कालनेमी नामक असुर रावण के आदेशानुसार आपके कार्य में व्यवधान डालने का प्रयत्न कर रहा है। आप इस दुष्ट को मारकर शीघ्र द्रोणांचल चले जाइए। मैं आपके पावन स्पर्श से कृतार्थ होकर ब्रह्मलोक जाती हूँ। अप्सरा अदृश्य हो गई और हनुमान जी कालनेमी के समीप पहुँच गए। मुनि वेशधारी असुर ने कहा, वानर श्रेष्ठ, आओ, अब मैं तुम्हें दीक्षा प्रदान करूंगा। उसने सोचा था कि लंबी चौड़ी विधि बताने में ही सारी रात्रि व्यतीत हो जाएगी। मुनीश्वर, पहले दक्षिणा ले लीजिए। द्रोणगिरि पर पहुँचे। वहाँ अनेक औषधियां प्रकाशित हो रही थी। वे सुषेण द्वारा बताई हुई औषधियों को पहचान ना सके। इस कारण उन्होंने वृक्षों, हाथियों, सुवर्ण, अन्य सहस्त्रों प्रकार की धातुओं तथा औषधियों सहित पर्वत को ही सहसा उखाड़ लिया और उसे लेकर वे गरुड़ के समान भयंकर वेग से आकाश में उड़ चले। द्रोणाचल सहित आकाश में वेग पूर्वक चलने से आंधी और तूफान की तरह ध्वनि हो रही थी। उड़ते हुए हनुमान जी अयोध्या के ऊपर पहुँचे ही थे कि श्री राम के स्मरण परायण भरत जी ने सोचा, विशाल पर्वत लिए संभवतः कोई असुर जा रहा है। उन्होंने अपना धनुष उठाया और उस पर बिना नोक का बाण रखकर उसे धीरे से छोड़ दिया। श्री राम, जय श्री सीताराम कहते हुए हनुमान जी मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़े। उनकी मूर्छितावस्था में भी पर्वत सुरक्षित था। अरे, यह तो कोई श्री राम भक्त है। भरत जी का हृदय कांप उठा। वे दौड़े। उन्होंने मूर्छित महाकाय, आज यह दुख का दिन भी दिखाया है। किंतु यदि भगवान श्री राम के चरण कमलों में मेरी विशुद्ध निश्चल प्रीति है और श्री रघुनाथ जी मुझ पर प्रसन्न हो, तो यह वानर पीड़ा मुक्त होकर
पूर्ववत सचेत और सशक्त हो जाए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। भगवान श्री राम की जय। हनुमान जी तुरंत उठकर बैठ गए। उन्हें जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वे पूर्णतया स्वस्थ एवं सशक्त थे। उन्होंने अपने सम्मुख भरत जी को देखा तो समझे कि मैं श्री रघुनाथ जी के समीप हूँ। उन्होंने तुरंत चरणों में प्रणाम किया और पूछा, प्रभु मैं कहाँ हूँ? भरत जी आंसू पोंछते हुए कहते हैं, यह तो अयोध्या है, तुम अपना परिचय दो। यह अयोध्या है। हनुमान जी आश्चर्य से बोले, तब तो मैं अपने स्वामी की पवित्र पुरी में पहुंच गया हूँ और जैसा मेरे प्रभु प्रायः गुणगान किया करते हैं, लगा है कि आप भरत जी हैं। कहते हैं, प्रभु देवी अंजना मेरी माता है और मैं वायुदेव का पुत्र श्री रामदूत हनुमान हूँ। लंकाधिपति रावण ने माता जानकी का हरण कर उन्हें अशोक वाटिका में रख दिया है। प्रभु ने समुद्र पर सेतु निर्माण करवाया और फिर अपने वीर वानर भालुओं की असीम वाहिनी के साथ समुद्र के पार उतर गए। युद्ध हो रहा है। आज मेघनाद की शक्ति से लक्ष्मण जी मूर्छित हो गए हैं। उन्हीं के लिए मैं संजीवनी बूटी लेने द्रोणांचल चला गया था। बूटी ना पहचानने के कारण पूरा पर्वत शिखर ही लिए जा रहा हूँ। अत्यंत सौभाग्य की बात है कि मार्ग में आपका भी दर्शन हो गया। प्रभु श्री राम सदा ही आपका गुण गान किया करते हैं। आज आपके दर्शन कर मैं कृतार्थ हो गया। भैया हनुमान, रोते हुए भरत जी ने उन्हें अपने वक्ष से लगा लिया और रोते रोते ही उन्होंने हनुमान जी से कहा, भाई पवन कुमार, मैं प्रभु के एक भी काम ना आ सका। मुझ पातकी के कारण प्रभु को समस्त विपदाएं झेलनी पड़ रही हैं और जब भाई लक्ष्मण मूर्छित पड़े हैं तब मैंने और व्यवधान उत्पन्न कर दिया। उसी समय हनुमान जी का समाचार पाकर माता कौशल्या, देवी सुमित्रा और वशिष्ठ जी तथा अन्य सभी गुरुजन वहां उपस्थित हो गए। माता सुमित्रा ने कहा, हनुमान, श्री राम से कहना लक्ष्मण ने अपना धर्म का पालन किया है, इस कारण मुझे बड़ी प्रसन्नता है। सेवक को तो स्वामी की सेवा में प्राण त्याग करना ही चाहिए। लक्ष्मण चाहे ना रहें, पर सीता के बिना श्री राम का यह आगमन मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। माता कौशल्या बोल उठी, देखो भैया पवन कुमार, तुम राम से इनकी एक भी बात ना कहना। ये तो राम को प्राणों से भी अधिक चाहती हैं। इस कारण इन्हें राम के बिना कहीं कुछ दिखता ही नहीं। पर तुम राम से मेरा संवाद अवश्य कहना कि जिस प्रकार यहाँ से जाते समय तुम लक्ष्मण को अपने साथ ले गए थे, उसी प्रकार अयोध्या आते समय अपने साथ लक्ष्मण को अवश्य लेते आना। लक्ष्मण के बिना तुम्हें अयोध्या नहीं आना चाहिए। इधर पवनात्मज को समाचार दिए जा रहे थे, उधर अयोध्या की विशाल वाहिनी सेनापति के आदेश से लंका जाने के लिए प्रस्तुत हो गई थी। सहसा शस्त्रास्त्रों से सजी विशाल वाहिनी को आते देखकर हनुमान जी चकित हो गए। सेनापति की प्रार्थना सुनते ही कुल गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, चक्रवर्ती सम्राट की सेना ऐसी ही होनी चाहिए, किंतु मर्यादा का उल्लंघन ना हो। इस समय सेना तो क्या, शत्रुघ्न का भी वहां जाना उचित नहीं। श्री रघुनंदन ही अकेले धरती के संपूर्ण राक्षसों को समाप्त करने में सर्वथा समर्थ हैं। श्री रघुनंदन का संक्षिप्त समाचार सबने सुन लिया। सबके नेत्र आंसुओं से भरे थे। उधर रात्रि बीत जाने की आशंका थी। इस कारण भरत जी ने कहा, भाई हनुमान, तुम मेरे बाण पर बैठ जाओ। मेरा यह बाण तुम्हें तुरंत प्रभु के समीप पहुंचा देगा। कहीं देर ना हो जाए। यह बाण पर्वत सहित मेरा भार कैसे सह सकेगा?
हनुमान जी के मन में क्षण भर के लिए गर्व उत्पन्न हो गया, किंतु दूसरे ही क्षण में उन्होंने सोचा, अभी भी तो मैं इनके बिना नोक के बाण के आघात से मूर्छित होकर गिर ही गया था। प्रभु की कृपा से ये सब संभव है। यह सोचकर उन्होंने हाथ जोड़कर भरत जी से कहा, प्रभु, स्वामी के प्रताप से आपका स्मरण करता हुआ मैं शीघ्र ही पहुंच जाऊंगा। हनुमान जी ने भरत जी के चरणों में प्रणाम किया और पूर्ववत वायु वेग से आकाश में उड़ चले। उधर रात्रि अधिक व्यतीत होते देखकर भगवान श्री राम अत्यंत दुख से अधीर हो गए और विलाप करते हुए कहने लगे, जिस भाई लक्ष्मण ने मेरे लिए माता पिता और पत्नी ही नहीं संपूर्ण राज्य सुख का त्याग कर दिया, मेरे सुख के लिए वन वन भटकता फिरा, उसके बिना अब अयोध्या में कौन सा मुख लेकर जाऊंगा। विदेही मिल भी गई तो अब लक्ष्मण के बिना मेरा क्या होगा। प्राण प्रिय भाई के बिना मैं निश्चय ही अपना प्राण त्याग दूंगा। फिर हमारी तीनों माताएं और भरत तथा शत्रुघ्न भी जीवित नहीं रह सकेंगे। इस प्रकार अब अयोध्या का सर्वनाश हो जाएगा। मेरे ना रहने पर वानरराज सुग्रीव युवराज अंगद के साथ किष्किंधा में और ये वीर वानर भालू पर्वत और वनों में चले जाएंगे, किंतु विभीषण को दिए गए मेरे वचन का क्या होगा। विभीषण ने मेरा आश्रय ग्रहण किया है, ये मेरे शरणागत हैं। मेरा हृदय इसी चिंताग्नि में झुलस रहा है कि इन भक्त विभीषण का क्या होगा। लीला वपु भगवान श्री राघवेंद्र के नेत्रों से अश्रुपात हो रहा था। उन्हें बिलखते और करुणा विलाप करते देखकर वानर भालू अत्यंत व्याकुल हो गए। सबके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। रोते हुए वे रह रहकर आकाश की ओर देखते जाते थे। उनके मन में महावीर हनुमान जी के आ जाने की आशा लगी थी और वह आशा पूरी भी हो गई। जय श्री राम का घोष करते हुए हनुमान जी ने द्रोणांचल को रघुनाथ जी के कुछ ही समीप एक और रख दिया और उनके चरणों पर गिर पड़े। वानरों की प्रसन्नता की सीमा नहीं थी। हर्षावेग में कोई वानर हनुमान जी का चरण दबाता तो कोई हाथ और कोई उनकी पूंछ सहला रहा था। इधर वानर भालू प्रसन्नता व्यक्त कर रहे थे, उधर सुषेण जी ने बूटी लेकर लक्ष्मण जी को सुंघा दी। लक्ष्मण जी जैसे नींद से जाग पड़े। दयाधाम श्री राम ने उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हुए कुछ मांगने को कहा। सुषेण ने प्रभु से सुदृढ़ भक्ति की याचना की, जिसे भक्त वत्सल श्री राम ने उन्हें सहज ही दे दी। सुषेण की इच्छा अनुसार महावीर हनुमान जी उनके भवन को लंका में ले जाकर पूर्ववत यथास्थान रखकर सूर्योदय के पूर्व ही लौट आए। बजरंगबली के इस महान कार्य की स्वयं भगवान श्री राम और पुनर्जीवन प्राप्त लक्ष्मण तो प्रशंसा करते ही थे। समस्त वानर भालू सर्वत्र उन्हीं का गुणगान कर रहे थे, किंतु अभिमान शून्य आंजनेय के हृदय में इनका तनिक भी विचार नहीं था, जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं था। उनके हृदय में यही भाव था, मानो यह सब करने वाले कोई अन्य हनुमान थे। वे तो सबसे पृथक मन ही मन प्रभु के अरुण कमल तुल्य सुकोमल चरणों के ध्यान में तल्लीन थे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। अहिरावण वध। रावण के सहस्त्रों शूर वीर तो प्रतिदिन श्री राम के साथ होने वाले युद्ध की भेंट चढ़ ही जाते थे। उनके चुने हुए परम पराक्रमी योद्धा भी काल के गाल में प्रवेश कर गए थे, किंतु जब उनका प्राण प्रिय पुत्र अजय मेघनाद सुमित्रा कुमार के शर से विद्ध होकर मर गया, तब दशग्रीव धैर्य धारण ना कर सका। वह व्याकुल होकर मूर्छित हो गया।
सचेत होने पर वह अपनी निश्चित विजय के लिए उपाय सोचने लगा। उसे अपने सहयोगी अहिरावण की स्मृति हो आई, पर पाताल के राक्षस राज अहिरावण को संदेश कैसे भेजा जाए। लंका से बाहर जाने वाले द्वारों पर तो शत्रु के सैनिकों ने अधिकार कर रखा था। अहिरावण देवी भक्त है। रावण को विचार आया और वह सीधे देवी मंदिर में पहुंचा। वहां उसने स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किया और मां देवी की पूजा में तल्लीन हो गया। दशानन की आराधना से आकृष्ट होकर अहिरावण वह तुरंत आ पहुंचा। उसने आदर पूर्वक रावण के चरणों में प्रणाम कर उससे पूछा, आपने मुझे कैसे स्मरण किया? रावण ने कहा, अहिरावण, मैं बड़ी विपत्ति में उलझ गया हूँ। इस विपत्ति से मुझे तुम ही उबार सकते हो। रावण ने अहिरावण से प्रार्थना की, क्या हुआ और मुझे क्या करना है, आज्ञा दीजिए। अहिरावण ने संक्षिप्त उत्तर दिया। अयोध्या नरेश दशरथ के 2 पुत्र राम और लक्ष्मण वन में आए थे। दशानन ने आगे बताया, उन्होंने मेरी बहन शूर्पणखा के नाक कान काट डाले और खरदूषण को मार डाला। इस पर क्रुद्ध होकर मैंने उनकी पत्नी सीता का हरण कर लिया। बस युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में मेरे एक से एक वीर योद्धा मार डाले गए। यहाँ तक कि कुंभकर्ण और मेघनाद भी नहीं बचे। अब मैंने असहाय होकर तुम्हारा स्मरण किया है। आपने सीता का हरण कर उचित कार्य नहीं किया। अहिरावण ने मन की बात स्पष्ट कह दी। आप वीरता पूर्वक श्री राम से युद्ध करते, यह तो शोभा की बात थी, किंतु उनकी सहधर्मिणी का हरण कर आपने अनीतिपूर्ण कार्य किया है। इसका परिणाम तो शुभ हो ही नहीं सकता। दूसरे खरदूषण, कुंभकर्ण और इंद्रजीत को मारने वाला सामान्य पुरुष नहीं होगा, किंतु आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? रावण ने कहा, और कुछ नहीं, तुम किसी प्रकार केवल राम और लक्ष्मण को अपनी पुरी में ले जाओ और वहां उनका वध कर डालो। फिर ये वानर भालू तो स्वतः ही भाग जाएंगे। इसी प्रकार मेरी रक्षा हो सकेगी। आपके संतोष के लिए मैं यही करूंगा। अहिरावण ने राक्षस राज दशग्रीव को आश्वासन दिया। आकाश में प्रकाश देखते ही आप समझ लीजिएगा कि मैं निर्विघ्न होकर दोनों भाइयों को लिए जा रहा हूँ। राक्षस कुल शिरोमणि रावण के चरणों में प्रणाम कर अहिरावण अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए चल पड़ा। रात्रि का समय था। दिन भर के युद्ध से थकी हुई श्री राम की सेना शयन कर रही थी। सर्वसिद्धिमय आंजनेय का पहरा था। उन्होंने अपनी पूंछ बढ़ाकर वानर भालुओं की विशाल वाहिनी को घेरे में ले लिया था। पूंछ की प्राचीर को पार कर भीतर प्रवेश करना किसी के लिए सहज संभव नहीं था। अहिरावण सहम गया। कुछ क्षण सोचकर वह विभीषण का वेश धारण कर भीतर प्रविष्ट होने लगा। अरे भाई विभीषण, इतनी रात तक बाहर कहाँ रहे? हनुमान जी ने उससे पूछा। विभीषण का वेश बनाए हुए हनुमान जी को अहिरावण ने तुरंत उत्तर दिया, मैं संध्या वंदन करने समुद्र तट पर चला गया था। वहां से लौटने में देर हो गई। हनुमान जी के मन में संशय तो हुआ, पर वे चुप ही रहे। अहिरावण ने भीतर जाकर देखा कि सुग्रीव, अंगद, मयंद, द्विद, नल, नील, जामवान और विभीषण आदि प्रमुख सेना नायक श्री राम और लक्ष्मण को अपने मध्य सुलाकर विश्राम कर रहे हैं। दिन भर के युद्ध में थके हुए ये वीर सैनिक आंजनेय जैसी प्रबल प्रहरी के संरक्षण में सर्वथा निश्चिंत गाढ़ निद्रा में शयन कर रहे थे। भगवान श्री राम की दाहिनी ओर उनका चमकता हुआ विशाल धनुष और शर पूरित तुणीर था और बाईं ओर उनके प्रिय भाई लक्ष्मण थे। लक्ष्मण जी की बाईं ओर उनका धनुष और तुणीर था।
भगवान श्री राम का कर कमल भाई के वक्षः स्थल पर सुशोभित था। भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण का चंद्र विनिंदक सुंदर मुख, मुखारविंद पर बिखरी अलकें, निद्रालु प्रभु की भुवन मोहिनी शांत मुद्रा, सुग्रीव आदि वानर भालुओं के सौभाग्य का क्या कहना। जिन त्रिभुवन सुंदर परम प्रभु की एक झलक अनेक जन्मों के कठोरतम तप चरण से किसी किसी महर्षि और मुनि पुंग को ही प्राप्त होती है, उन्हीं करुणा सिंधु दशरथ कुमार के साथ वे वानर भालू खाते पीते सोते और युद्ध करते हैं, उन्हीं के लिए संग्राम में प्राण त्याग करते हैं। उन दोनों अनंत सौंदर्य सुधा सिंधु को अहिरावण ने देखा तो वह देखता ही रह गया, किंतु अपने वचन का ध्यान था और लीला नायक श्री राम लक्ष्मण को मानवीय लीला करनी थी, उन्हें असुर भक्तों का उद्धार करना था। समस्त सैनिकों के जग जाने की आशंका से दुष्ट अहिरावण ने उन्हें मोहित कर दिया, जिससे श्री राम और अरण्यवास में सदा जागते रहने वाले सुमित्रा कुमार भी जैसे सोते ही रहे। महाशक्तिशाली अहिरावण ने उन दोनों भाइयों को उठाया और वह आकाश मार्ग से तीव्र गति से भागा। सहसा आकाश में प्रकाश छा गया। रावण की प्रसन्नता की सीमा न थी। अब रावण का क्रोध पवन कुमार पर था, केवल श्री राम पवन कुमार पर, क्योंकि साधारण से साधारण और भयानक से भयानक परिस्थितियों और कार्यों में सफलता का श्रेय उन्हें ही प्राप्त होता था। श्री भगवान की तुच्छ से तुच्छ सेवा करने में उन्हें झिझक या लज्जा का अनुभव नहीं होता था, अपितु वे प्रभु की सेवा करना अपना सौभाग्य समझते थे और सेवा करके ही संतुष्ट होते थे। रावण के पुत्र अक्षय, अन्यतम परम पराक्रमी असुर अकंपन आदि का वध हनुमान जी ने ही किया था। हनुमान जी के ही मुष्टि प्रहार से स्वयं दशानन भी मूर्छित हो गए। लंका से सुषैण को ले जाकर और सुदूर उत्तर से द्रोणगिरी लाकर संजीवनी के द्वारा लक्ष्मण जी की प्राण रक्षा पवन पुत्र ने ही की थी, किंतु अब श्री राम और लक्ष्मण के मारे जाने पर राक्षसी माया से उसे भी समाप्त किया जा सकता है। यह सोचकर दशानन आश्वस्त हुआ और हर्षातिरेक से मन ही मन विजय उत्सव मनाने की योजना बनाने लगा। भगवान श्री राम के चरण कमलों में सोए हुए सुग्रीव आकाश में तीव्र प्रकाश के कारण जाग पड़े। उन्होंने अपने समीप प्रभु को नहीं देखा तो चिल्ला उठे, प्रभु कहाँ गए? उन्हें कौन ले गया? वानर सेना में अद्भुत कोलाहल मच गया। अंगद, विभीषण, मयंद, द्विद, नल, नील और जामवान आदि सभी आश्चर्यचकित थे। सबका हृदय कांप रहा था। सभी चिंतित और अशांत हो पवनात्मज का मुख देख रहे थे। बुद्धिमान जामवान ने अंजना नंदन से कहा, भैया अब तुम ही हम लोगों के प्राण की रक्षा करो, चाहे जैसे प्रभु को लक्ष्मण सहित ले आओ, हम लोग की कर्तव्य विमूढ़ हो रहे हैं। हनुमान जी ने कहा, इस पृथ्वी पर ही नहीं आकाश और पाताल में कहीं भी प्रभु हो, मैं तुरंत उन्हें ले आऊंगा। प्रभु को लाने के लिए मैं काल का भी तत्काल संहार कर सकता हूँ, किंतु पता तो चले वे कहाँ हैं। रात्रि में कोई अपरिचित तो आया नहीं था। जामवान जी ने हनुमान जी से पूछा, ना, रात्रि में कोई नहीं आया। हाँ, विभीषण जी अवश्य समुद्र तट से संध्या करके देर से लौटे थे। हनुमान जी का उत्तर सुनकर विभीषण जी अत्यंत चकित हुए और बोले, मैं तो सायंकाल से ही प्रभु के चरणों के समीप था, क्षणार्ध के लिए भी कहीं नहीं गया। अवश्य ही यह किसी मायावी असुर ने षड्यंत्र रचा है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम।
कुछ क्षणों के उपरांत चिंतित विभीषण जी ने कहा, लंका के किसी मायावी असुर की सामर्थ्य नहीं कि वह मेरा वेश धारण कर सके। निश्चय ही यह कुकृत्य अहिरावण ने किया है। केवल वही मेरा वेश धारण करने में समर्थ है। हनुमान जी, विभीषण ने मारुतात्मज की ओर देखकर कहा, असुर वंश का प्रतापी राजा अहिरावण पातालपुरी में रहता है। राक्षस वंश का सर्वनाश होता देखकर रावण की सहायता करने के लिए वह सुमित्रा कुमार के साथ प्रभु को तथा मेरी अनुपस्थिति की गंध ना लगने पाए। और असुर सेना तो क्या, यदि स्वयं दुष्ट दशानन ही यहाँ युद्ध करने आ जाए तो उसका मुख मर्दन करके ही रहिएगा। हनुमान जी ने सुग्रीव जी को प्रणाम किया और वे वायु वेग से उड़े। उड़ते समय सहज ही उनके मुख से निकला, जय श्री राम। पवन नंदन को पाताल लोक पहुँचते कितनी देर लगती। वे पाताल में प्रविष्ट होकर सीधे अहिरावण के नगर के द्वार पर पहुंच गए। वहां ठीक उन्हीं के आकार प्रकार का एक महाकाय वानर नगरी की रक्षा के लिए नियुक्त था। हनुमान जी सूक्ष्म रूप धारण कर द्वार के भीतर प्रवेश करने जा ही रहे थे कि गरजते हुए वानर ने कहा, तुम कौन हो? सूक्ष्म रूप धारण कर चोरी से कहां जा रहे हो? मेरे यहाँ रहते तुम द्वार के भीतर कदापि प्रवेश नहीं कर सकते। मेरा नाम मकरध्वज है और कान खोलकर सुन लो, मैं परम पराक्रमी वज्रांगबली हनुमान का पुत्र हूँ। वज्रांगबली हनुमान का पुत्र? हनुमान जी ने चकित होकर पूछा, अरे हनुमान तो बाल ब्रह्मचारी हैं, तुम उनके पुत्र कहाँ से आ गए? मकरध्वज ने उत्तर दिया, मेरे पिता जब लंका दहन के अनंतर समुद्र में पूंछ बुझाकर स्नान कर रहे थे, तब श्रम के कारण उनके शरीर से स्वेद झर रहा था। वहीं स्वेद युक्त जल एक मछली पी गई। वह मछली पकड़कर मेरे स्वामी अहिरावण के भोजनागार में लाई गई। काटते समय उनके उदर से मेरी उत्पत्ति हुई। अहिरावण ने मेरा पालन पोषण किया और अब उन्हीं के आदेश से मैं उनकी इस वैभवशाली नगरी की रक्षा करने में तत्पर रहता हूँ। पुत्र, हनुमान तो मैं ही हूँ। हनुमान जी अपने विशाल रूप में प्रकट हो गए। मकरध्वज ने उनके चरणों में प्रणाम किया। हनुमान जी ने उससे पूछा, पुत्र, यह तो बता दो कि अहिरावण मेरे स्वामी श्री राम और लक्ष्मण को यहाँ ले आए हैं क्या? मकरध्वज ने अत्यंत विनय पूर्वक उत्तर दिया, नाम तो मुझे विदित नहीं, किंतु आज ही कुछ देर पहले वे कहीं से श्याम गौर 2 अत्यंत सुंदर राजकुमारों को उठाकर लाए हैं और अभी कुछ ही देर में उन्हें देवी के सम्मुख बलि चढ़ाने वाले हैं। अच्छा, अब मुझे जाने दो। हनुमान जी के मुख से निकलते ही मकरध्वज ने उत्तर दिया, नहीं पिताजी, आप भीतर नहीं जा सकते और जब तक मैं जीवित हूँ आप मुझे पराजित किए बिना भीतर किसी प्रकार प्रवेश नहीं कर सकते। यदि पिता के नाते मैंने आपको द्वार के भीतर जाने दिया तो मैं धर्म से च्युत हो जाऊंगा। मैं अपने स्वामी के साथ विश्वासघात नहीं कर सकता। हनुमान जी को प्रभु के समीप पहुंचने की जल्दी थी। उन्होंने तुरंत अपने पुत्र मकरध्वज पर मुष्टि का प्रहार किया, पर वह भी वीर पिता का वीर पुत्र था। युद्ध छिड़ गया, जैसा पिता वैसा ही पुत्र। किसी प्रकार हनुमान जी ने उसे पछाड़कर उसकी पूंछ से उसे कसकर द्वार पर बांध दिया और स्वयं द्रुत गति से भीतर चले गए। हनुमान जी सूक्ष्म रूप से देवी मंदिर में पहुँचे। वहां उन्होंने देखा माता चामुंडा के सम्मुख प्रज्वलित अग्नि कुंड के समीप पाद्य अर्घ्य स्नानार्थ जल, रक्त चंदन, रक्त पुष्प और रक्त पुष्पों की माला तथा धूप दीप आदि पूजोपकरण प्रस्तुत हैं।
अहिरावण स्नान करके रक्त वस्त्र, रक्त चंदन एवं पुष्पों की माला धारण कर वहां आ गए हैं। पूजा प्रारंभ होने वाली ही है। हनुमान जी सीधे देवी के पीछे चले गए। परम प्रभु श्री राम के अनन्य सेवक पवन कुमार के स्पर्श से देवी पाताल में प्रविष्ट हो गई और उनके स्थान पर स्वयं श्री रामदूत देवी के रूप में भयानक मुख फाड़कर खड़े हो गए। अहिरावण ने पूजा प्रारंभ की। उसने गंध, अक्षत, पुष्प, पुष्पमाला, धूप और दीप के अनंतर जब पकवान देवी को अर्पण किया, तब हनुमान जी ने उसे भक्षण कर लिया। लड्डू, खीर, पूरी, हलवा आदि जो भी पदार्थ अहिरावण माता देवी को अर्पित करता, हनुमान जी सब ग्रहण कर जाते। आज माता देवी अत्यंत प्रसन्न है, तभी तो प्रत्यक्ष होकर नैवेद्य स्वीकार कर रही हैं। अहिरावण मन ही मन प्रसन्न होकर प्रस्तुत समस्त नैवेद्य चढ़ा चुका और देवी बने मारुतात्मज ने सबको उदर साध कर लिया। अहिरावण ने राज सदन के सभी पकवान और फल आदि मंगवाए। हनुमान जी ने उन्हें भी पा लिया। अंत में असुर ने श्री राम और लक्ष्मण को मंगवाया। बलि के लिए ही राक्षसों ने परम प्रभु श्री राम एवं लक्ष्मण को स्नान कराकर उन्हें मूल्यवान नवीन वस्त्र और आभूषण धारण कराए थे। गंध, पुष्प, पुष्पमाला तथा धूप दीप आदि से सविधि उनकी पूजा की थी। इस प्रकार उन्होंने श्री रघुनाथ जी एवं सुमित्रा कुमार को सजाकर देवी के सम्मुख उपस्थित किया। काल के गाल में पड़ा हुआ अहंकारी असुर बोला, अब कुछ ही देर में तुम दोनों भाई माँ चामुंडा देवी की भेंट चढ़ा दिए जाओगे। अपने त्राता का स्मरण कर लो। प्रभु को सर्वथा मौन देखकर लक्ष्मण जी अत्यंत विस्मित थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। वे स्वयं ना तो असुर का संहार कर रहे हैं और ना मुझे ही इसका वध करने की आज्ञा प्रदान करते हैं। उसी समय श्री राघवेंद्र ने अपने अनुज से कहा, भाई लक्ष्मण, आपत्ति के समय समस्त प्राणी मेरा स्मरण करते हैं, किंतु मेरी आपदाओं का अपहरण करने वाले तो पवन कुमार ही हैं। अतः हम लोग उन्हीं का स्मरण करें। यहाँ पवन पुत्र हनुमान कहाँ? लक्ष्मण जी के कहते ही भगवान श्री राम ने उत्तर दिया, आंजनेय कहाँ नहीं है। धरा के कण कण में वे विद्यमान हैं। मुझे तो देवी के रूप में भी उन्हीं के दर्शन हो रहे हैं। सुमित्रा कुमार ने देवी की ओर देखा और दृष्टि उठाई ही थी कि बजरंगबली हनुमान जी ने घोर गर्जना की। ऐसा प्रतीत हुआ मानो उस गर्जना से आकाश फट जाएगा। संपूर्ण पातालपुरी कांप उठी। राक्षसों सहित वीर अहिरावण के नेत्र मूंद गए। इतनी ही देर में हनुमान जी ने एक ही झटके से अहिरावण के हाथ से तलवार छीन ली और श्री राम एवं लक्ष्मण को अपने कंधों पर बैठाकर लगे असुरों का वध करने। सहसा कैसे क्या हो गया। असुर चकित हो ही रहा था कि वहां के आधे राक्षस समाप्त हो गए। भयानक मूर्ति हनुमान जी से प्राण बचाकर राक्षस भाग जाना चाहते थे, किंतु पवन कुमार ने अपनी पूंछ लंबी कर चतुर्दिक उनका इतना विशाल प्राचीर बना दिया था कि एक भी राक्षस भागकर अपना प्राण नहीं बचा सका। सभी मार डाले गए। अहिरावण ने कुपित होकर अपनी दूसरी तीक्ष्ण तलवार से हनुमान जी पर आक्रमण किया, किंतु रुद्र के अवतार वज्रांग पर लगकर उनकी तलवार टूट गई। अब क्रुद्ध हनुमान जी ने अपने हाथ की तलवार के एक ही झटके से अहिरावण का मस्तक उतार लिया। रक्त का फव्वारा छोड़ता और नाचता हुआ उसका कबंध पृथ्वी पर और मस्तक प्रज्वलित अग्नि कुंड में गिर पड़ा। इस प्रकार असुर का हवन पूर्ण हुआ। अहिरावण का सारा परिवार मारा गया। वहां से चलते समय श्री रघुनाथ जी ने
अपनी ही पूंछ में आबद्ध मकर ध्वज का परिचय पाया तो उन्होंने तुरंत हनुमान जी को आदेश दिया, सर्वप्रथम मकर ध्वज को पाताल का राज्य प्रदान करो। हनुमान जी ने मकर ध्वज को राज तिलक देकर कहा, पुत्र, तुम धर्म पूर्वक शासन करते हुए सदा सर्वदा मेरे स्वामी श्री सीताराम का स्मरण करते रहना। मकर ध्वज ने भगवान श्री राम और भगवान लक्ष्मण के दुर्लभतम चरण कमलों की रज माथे पर चढ़ाई और अपने पिता को प्रणाम कर उन्हें आदर पूर्वक विदा किया। हनुमान जी अपने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बैठाकर तीव्रतम गति से लंका की ओर उड़ चले। इधर वानर और भालुओं के दुख का पार नहीं था। सभी चिंतित, दुखी और अशांत थे। उनकी व्याकुलता उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थी कि सबने हनुमान जी का हर्षोल्लासपूर्ण स्वर सुना, जय श्री राम। वानर भालुओं ने प्रसन्न होकर देखने के लिए अपने नेत्र ऊपर उठाए ही थे कि उग्र वेग हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण के साथ उनके मध्य उपस्थित हो गए। वानर भालू हर्षोल्लास में गरजने लगे, भगवान श्री राम की जय, सुमित्रा नंदन लक्ष्मण की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सुग्रीव जी की सेना में प्रसन्नता की लहरें उमड़ रही थीं और उधर इस जय घोष को सुनकर दुष्ट दशानन का मुख मलिन हो गया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। मात्र चरणों में दशग्रीव के प्रायः सभी योद्धा समाप्त हो गए। विवशतापूर्ण दशानन स्वयं युद्ध भूमि में आया। वह अद्भुत धीर, वीर एवं प्रबल पराक्रमी था, किंतु उसे भी कपि पुंगव आंजनेय की वीरता की प्रशंसा करनी पड़ी। रावण ने भयानक युद्ध किया, किंतु श्री रघुनाथ जी के सम्मुख उनकी एक ना चली। वह अमित सौंदर्य राशि त्रैलोक्य त्राता का दर्शन करता हुआ उन्हीं के पावनतम तीक्ष्ण शर की भेंट चढ़ गया। दशानन का निर्जीव शरीर भू लुढ़िंत होते ही श्री राम और लक्ष्मण के युद्ध की पूर्णा आहुति हो गई। जय श्री राम। आनंदातिरेक स्वर से वानर भालू उछलने कूदने और परस्पर आलिंगन करने लगे। आकाश में देवगण प्रभु का स्तवन करते हुए उन पर स्वर्गीय सुमनों की वृष्टि करने लगे। आंजनेय के भी हर्ष की सीमा नहीं थी। उस समय उनके हर्षाश्रु से भरे नेत्रों के सम्मुख निखिल भुवनेश्वरी माता सीता के अरुण अमल चरण कमल थे। उस समय भगवान श्री राम ने विभीषण, हनुमान, अंगद, सुग्रीव और जांवान आदि वीरों की प्रशंसा करते हुए कहा, आप लोगों के बाहुबल से आज मैंने रावण को मार दिया। आप सब लोगों की पवित्र कीर्ति जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तब तक स्थिर रहेगी, और जो लोग मेरे सहित आप सबकी कली कलमश नाशिनी त्रिलोक पाविनी पवित्र कथा का कीर्तन करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। उसी समय मृत रावण को देखकर मंदोदरी आदि रावण की पत्नियां स्वयं पछाड़ खाकर गिर पड़ी और विलाप करने लगी। विभीषण जी अपने भाई का शव देखकर शोक व्याकुल हो गए। यह देखकर सुमित्रा नंदन ने उन्हें संसार की नश्वरता का वर्णन करते हुए प्रेम पूर्वक समझाया। उनके सद उपदेश से विभीषण जी के शोक और मोह का निवारण हो गया। वे लक्ष्मण जी के साथ प्रभु के समीप पहुँचे। प्रभु ने विभीषण जी को दुख से व्याकुल होकर विलाप करती हुई मंदोदरी आदि रानियों को समझाने और बंधु बांधवों सहित यथाशीघ्र दशानन का अंत्येष्टि संस्कार करने की आज्ञा दी। विभीषण जी ने पिता तुल्य बड़े भाई रावण का विधि पूर्वक अंतिम संस्कार कर उन्हें जलांजलि दी और फिर पृथ्वी पर सिर रखकर प्रणाम किया। इसके अनंतर उन्होंने
मंदोदरी आदि रानियों को समझा बुझाकर राज सदन भेज दिया और स्वयं प्रभु के समीप जाकर विनीत भाव से हाथ जोड़े खड़े हो गए। भगवान श्री राम ने विभीषण जी की प्रथम भेंट में ही उन्हें लंकाधीश बना दिया था, किंतु अब प्रभु के आदेशानुसार लक्ष्मण जी ने सुग्रीव, अंगद, हनुमान और जामवान जी आदि के सहित लंका में प्रवेश किया और वहां उन्होंने ब्राह्मणों के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक समुद्र के जल से भरे हुए सुवर्ण कलशों से विभीषण जी का मंगलमय अभिषेक किया। विभीषण जी लंका के अधीश्वर हुए। यह देखकर पवन पुत्र के हर्ष की सीमा न रही। सच तो यह है कि विभीषण जी के इस सुख सौभाग्य की प्राप्ति का मुख्य हेतु श्री हनुमान मिलन ही था। यह अहेतुक दयामय पवन पुत्र की दयामय दृष्टि का ही सुफल था। विभीषण जी लंका के संभ्रांत नागरिकों के साथ विविध प्रकार के बहुमूल्य उपहार लेकर लक्ष्मण जी सहित प्रभु के चरणों में पहुँचे। उपहार प्रभु के सम्मुख रखकर उन्होंने उन्हें सादर दंडवत प्रणाम किया। उनको राज्य पद पर अभिषिक्त देखकर श्री रघुनाथ जी अत्यंत प्रसन्न हो गए। प्रभु ने देखा उनके सम्मुख पर्वताकार हनुमान जी हाथ जोड़कर विनीत भाव से खड़े हैं। श्री राघवेंद्र ने उनसे कहा, पवन कुमार, तुम मिथिलेश कुमारी के स्नेह भाजन हो। तुम महाराजा विभीषण की आज्ञा प्राप्त करके लंका में प्रवेश करो और वहां माता सीता को रावण वध का समाचार सुना दो। साथ ही वानर राज सुग्रीव, युवराज अंगद, मैंद, द्वैद, नल, नील, जामवान, विभीषण तथा अन्य नए वीर वानर भालुओं के साथ मेरा और लक्ष्मण का कुशल समाचार बता दो। जय श्री राम। हनुमान जी ने गर्जना की। हर्ष तिरेक उनके हृदय में समा नहीं रहा था। जगजननी मां जानकी जी को उन्होंने वचन दिया था और वह वचन रावण के वध के साथ पूर्ण हो गया, किंतु यह कुशल समाचार, यह विजय संदेश प्रभु के विरह वहनी में जलने वाली अनुपम सती पत्नी सीता माता को प्रभु को विजय संदेश, इससे अधिक सुख की वस्तु और क्या होगी। विभीषण जी के आदेशानुसार महावीर हनुमान जी के साथ साथ प्रख्यात वीर असुर चल रहे थे। हनुमान जी का सर्वत्र उल्लासपूर्ण स्वागत एवं सादर अभिनंदन हो रहा था, किंतु उन प्रभु भक्त को मात्र चरणों के दर्शन की, उन चरणों में दंड की भांति लेट जाने की उत्कट लालसा थी। हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुँचे। माता सीता उसी अशोक तरु के नीचे राक्षसियों से घिरी बैठी थी। वहां पहले पवन तनय ने उनका दर्शन किया था। उग्र वेग हनुमान जी दौड़े और माता कहते हुए उनके चरणों में लेट गए। हनुमान जी को देखते ही माता सीता का मुख हर्ष से खिल उठा। कुछ देर बाद हनुमान जी उठे और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने गद्य कंठ से कहा, माते, असुरराज रावण मारा गया। विभीषण जी ने लंका का राज्य पद प्राप्त कर लिया और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और वानर सेना सहित सकुशल हैं। जीवन सर्वस्व प्रभु का संदेश कितना सुखद था, इसे वियोगिनी माता जानकी ही जानती हैं। उनके आनंद की सीमा नहीं थी। हर्षातिरेक के कारण वह कुछ क्षण तो बोल भी ना सकी। फिर उन्होंने कहा, वत्स हनुमान, इस संदेश के सदृश त्रैलोक्य की अन्य कोई वस्तु मुझे नहीं सूझ रही है। तुमने मेरा बड़ा उपकार किया है, मैं तुमसे कभी उष्ण नहीं हो सकती। विनीत आत्मा हनुमान जी माता के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, माते, मैं शत्रु के नष्ट होने पर स्वस्थ चित्त से विराजमान विजयशाली श्री राम का दर्शन करता हूँ। यह मेरे लिए नाना प्रकार की रत्न राशि और देवराज्य से भी बढ़कर है, और पुत्र तो माता से कभी उष्ण हो ही नहीं पाता।
मैं आपके साथ परम प्रभु के चरणों की छांव में पड़ा रहूं, मुझे आपकी सेवा का सुअवसर प्राप्त होता रहे, बस मेरी यही लालसा है, मेरी इतनी ही कामना है। मारुतात्मज की श्रद्धा भक्ति पूर्ण विनीत वाणी सुनकर जनक नंदनी माता सीता ने प्रसन्न होकर कहा, वीरवर, तुम्हारी वाणी उत्तम लक्षणों से संपन्न, माधुर्य गुण से भूषित तथा बुद्धि के 8 अंगों गुण से अलंकृत है। ऐसी वाणी केवल तुम ही बोल सकते हो। तुम वायु देवता के प्रशंसनीय पुत्र तथा परम धर्मात्मा हो। शारीरिक बल, शूरता, शास्त्र ज्ञान, मानसिक बल, पराक्रम, उत्तम दक्षता, तेज, क्षमा, धैर्य, स्थिरता, विनय तथा अन्य गिर पड़े। कुछ क्षणों के उपरांत उन्होंने क्रूर दृष्टि वाली विकराल मुखी राक्षसियों को देखकर निवेदन किया, माता, इन विकराल विकट आकार वाली क्रूर और अत्यंत दारुण राक्षसियों ने आपको बड़ी पीड़ा पहुंचाई है। इन्हें देखकर मेरा खून खौल रहा है। आप कृपा पूर्वक आज्ञा प्रदान करें तो मैं इनके दांत तोड़ दूं, इनके नाक कान काट लूं और इनके बाल नोच कर मुक्कों और लातों से मार मार कर इनका कचूमर निकाल दूं। हनुमान जी की कठोर वाणी सुनकर माता सीता जी को निरंतर डराने धमकाने वाली रावण की दुष्ट दासियां अत्यंत भयभीत होकर वैदेही के मुखारविंद की ओर देखने लगी। जनक दुलारी ने कहा, ना पुत्र, ये तो स्वयं रावण के अधीन थी और उनके आदेश का पालन कर रही थी। रावण की मृत्यु के बाद तो ये अत्यंत विनय पूर्वक मुझे प्रत्येक रीति से संतुष्ट करने का प्रयत्न कर रही हैं। मुझे तो अपने पूर्व कर्मों के कारण यह सारा दुख निश्चित रूप से भोगना ही था। इसीलिए यदि इन राक्षसियों का कुछ अपराध भी हो तो मान की जय। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हनुमदीश्वर दशग्रीव के परम धाम गमन के साथ ही लंका विजय का कार्य पूर्ण हो गया। फिर विभीषण के राज्याभिषेक के अनंतर श्री रघुनंदन अपनी सहधर्मिणी सीता, अनुज लक्ष्मण, पवन पुत्र हनुमान, वानरराज सुग्रीव, युवराज अंगद, महामतिमान जामवान आदि वानर भालुओं के साथ पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर आकाश मार्ग से चलकर गंधमादन पर्वत पर उतरे। वहां परम सती विदेह नंदिनी सीता जी की अग्नि परीक्षा द्वारा शुद्धि की गई। उस समय महामुनि अगस्त्य जी के साथ दंडकारण्य निवासी ऋषि मुनियों ने गद्य गद्य कंठ से प्रभु की स्तुति की। श्री राघवेंद्र ने तपस्वी मुनियों के चरणों में श्रद्धा पूर्वक प्रणाम कर अत्यंत विनय के साथ निवेदन किया, तपस्वी ब्राह्मणों, मैं क्षत्रिय हूँ। दुष्टों का शासन करना मेरा धर्म है। इस कारण मैंने लंकाधिपति रावण का तथा उनके भाइयों और कोई वस्तु आपका स्पर्श भी नहीं कर सकती। आपने तो उन असुरों को मुक्ति प्रदान कर उनका परम मंगल ही किया है, किंतु मर्यादा पालन और मर्यादा रक्षा आपका धर्म है। अतएव आप यहाँ लोक संग्रह की दृष्टि से शिवलिंग की स्थापना करें। उस शिवलिंग की असीम महिमा होगी और वह आपके ही नाम से प्रख्यात होगा। उसके दर्शन एवं पूजन से मनुष्य तो परम पद प्राप्त करेंगे ही, रावण वध का दोष भी दूर हो जाएगा। लिंग स्थापना का पुण्य समय 2 ही मुहूर्त में आने वाला था। अतएव उसी काल में प्रतिष्ठा करने की दृष्टि से श्री राघवेंद्र ने पवन कुमार को शिवलिंग लाने के लिए कैलाश पर्वत भेजा। परम पराक्रमी श्री राम भक्त हनुमान की प्रसन्नता की सीमा न रही। उन्होंने अपने आराध्य श्री सीताराम के चरणों में प्रणाम किया और वायु वेग से उड़ चले। कैलाश पहुंचते उन्हें देर न लगी, किंतु वहां लिंग रूपधारी महादेव जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ। तब
ज्ञानी नाम ग्रण्य हनुमान जी ने आशुतोष भगवान शिव को संतुष्ट कर उनसे शिवलिंग प्राप्त कर लिया और फिर विद्युत गति से लौट पड़े। इधर हनुमान जी के ना पहुंचने से स्थापना का मुहूर्त व्यतीत होते देखकर तत्वदर्शी मुनियों ने धर्मपालक श्री रामचंद्र जी से कहा, रघुनंदन, पुण्य काल समाप्त होने वाला ही है, अतः वैदेही सीता ने लीला पूर्वक जो बालू का शिवलिंग बनाया है, इस समय आप उसी की स्थापना कर दीजिए। मुनियों का आदेश प्राप्त होते ही भगवान श्री राम ने अपनी सहधर्मिणी सीता तथा ऋषियों के साथ मंगलाचरण प्रारंभ किया। उस समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि और बुधवार का दिन था। हस्त नक्षत्र के साथ गद करण एवं आनंद और व्यतिपात योग थे। कन्या राशि पर चंद्रमा तथा वृष राशि पर सूर्य विराजमान थे। ऐसे परम पुण्यमय उपयुक्त 10 योगों की उपस्थिति में गंधमादन पर्वत पर सेतु की सीमा में भगवान श्री राम ने लिंग रूपधारी पार्वती वल्लभ भगवान शिव की स्थापना की। उस समय उक्त लिंग में स्वयं सती शिरोमणि पार्वती सहित शशांक शेखर कर्पूर गौर आशुतोष भगवान शिव प्रकट हो गए। उन्होंने प्रसन्नता पूर्वक भगवान श्री राम को वर प्रदान करते हुए कहा, रघुनंदन, आपके द्वारा प्रतिष्ठित इस रामेश्वर लिंग के दर्शन से दर्शनार्थियों की समस्त पाप राशि क्षणार्ध में ही ध्वंस हो जाएगी। भगवान शंकर अंतर्ध्यान हुए ही प्रभु श्री राम सौमित्र और वानर राज सुग्रीव के चरणों में भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। किंतु जब उन्होंने श्री राघवेंद्र से कहा, प्रभु, आपके आदेशानुसार मैं वायु वेग से कैलाश पर्वत पर गया। वहां भगवान शंकर का दर्शन न मिलने से उन्हें प्रसन्न करने के लिए मैंने तपस्या प्रारंभ की। फिर महादेव जी की कृपा से यह उत्तम लिंग लेकर मैं द्रुत गति से आ ही रहा था कि आपने यहाँ बालू का लिंग स्थापित कर लिया। अब मैं इस शिवलिंग का क्या करूं? अपने अनन्य भक्त पवन पुत्र हनुमान को उदास देखकर प्रभु ने उन्हें अत्यंत स्नेह पूर्वक समझाया, कपीश्वर, तुम शोक मत करो। तुम्हारी अनुपस्थिति में शिवलिंग की स्थापना का पुण्य काल व्यतीत हो रहा था। इस कारण मैंने इस सीता निर्मित बालू के लिंग की स्थापना कर दी। तुम गंभीरता पूर्वक विचार करो तो प्रत्यक्ष देखोगे कि तुम्हारा किया हुआ प्रत्येक कर्म मेरा किया हुआ है और मेरा किया हुआ प्रत्येक कर्म तुम्हारा। मैंने जो यह शिवलिंग की स्थापना की है वह तुमने ही की है, तुम यही समझो। वानर श्रेष्ठ, आज शुभ दिन है, अतः इसी तुम्हारी दृष्टि उन्हें शीघ्र परम धाम भेजने की थी। तुम तो स्वयं परम पावन हो, अतएव पाप तो तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर सकता, किंतु व्यवहारतः इस लिंग की स्थापना से तुम उस पाप से मुक्त हो जाओगे। भगवान श्री राम की गहनतम आत्मीयता एवं प्रीति से प्रभावित पवन नंदन श्री रघुनाथ जी के सर्व मंगल मूल चरण कमलों में दंड की भांति लेट गए और फिर खड़े होकर हाथ जोड़े और गद्य गद्य कंठ से स्तवन करने लगे। सबकी उत्पत्ति के आदि कारण सर्वव्यापी श्री हरि स्वरूप श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आदि देव पुराण पुरुष भगवान गदाधर को नमस्कार है। पुष्प के आसन पर नित्य विराजमान होने वाले महात्मा श्री रघुनाथ जी को नमस्कार है। प्रभु, हर्ष से भरे हुए वानरों का समुदाय आपके युगल चरणार बिंदों की सेवा करता है, आपको नमस्कार है। राक्षस राज रावण को पीस डालने वाले तथा संपूर्ण जगत का अभिष्ट सिद्ध करने वाले श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों चरण और सहस्त्रों नेत्र है। आप विशुद्ध विष्णु स्वरूप राघवेंद्र को नमस्कार है। आप भक्तों की पीड़ा दूर करने वाले तथा
माता सीता के प्राण वल्लभ हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकशिपु के वक्षः स्थल को विदीर्ण करने वाले आप नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु को नमस्कार है। अपनी दाढ़ों पर पृथ्वी को उठाने वाले भगवान वराह, आपको नमस्कार है। बलि के यज्ञ को भंग करने वाले आप भगवान त्रिविक्रम को नमस्कार है। वामन रूपधारी भगवान को नमस्कार है। अपनी पीठ पर महान मंत्रांचल धारण करने वाले भगवान कच्छप को नमस्कार है। तीनों वेदों की रक्षा करने वाले मत्स्य रूपधारी भगवान श्री रामचंद्र जी को नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले भगवान परशुराम जी राम को नमस्कार है। राक्षसों का नाश करने वाले आपको नमस्कार है। राघवेंद्र का रूप धारण करने वाले आपको नमस्कार है। महादेव जी के महान भयंकर महाधनुष को भंग करने वाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियों का अंत करने वाले क्रूर परशुराम जी को भी त्रास देने वाले आपको नमस्कार है।